मेरे प्रिय बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम मुझसे मिलने के लिए परेशान हो। इसलिए मैं तुम्हें आज कुछ बताने आया हूँ जिसका जानना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, वह भी तुमसे मिलने के लिए वैसे ही परेशान है जैसे तुम हो। कल रात ही वो तुम्हें याद करके बहुत रो रहा था और उसके मन में बहुत सी दुविधाएं चल रही थीं। उसका मन ये समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या फैसले ले। तुम दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे से नाराज हो। जिन बातों की वजह से ये दूरियां आई है, वह उन बातों का विचार कर रहा था। वो तुमसे प्रेम तो करता है, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, उन बातों को लेकर उसके मन में बहुत सी शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। कल रात से वो यही सोच रहा था कि आखिर उसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए और क्या करना चाहिए। वो सोच रहा था कि इसे चलने दे या यहीं खत्म कर दे। वो इन बातों के बीच में ही उलझा हुआ है। कहीं ना कहीं तुम्हारे अच्छे व्यवहार, प्रेममयी बातों की वजह से वह तुमसे दूर नहीं हो पा रहा, तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा। और ये भी कि तुम उसे बहुत अच्छे से समझते हो। वो जब भी परेशान होता है, तुमने हमेशा उसका साथ दिया है, हमेशा ही उसका साथ निभाया है, उसके साथ खड़े रहे हो। जब भी उसने अपने आप को कमजोर और हारा हुआ महसूस किया है, वो तुम ही हो जिसने सदैव उसका उन क्षणों में भी मनोबल बढ़ाया है। वो यही सारी बातें सोचकर एक सीधा निर्णय नहीं ले पा रहा है। तुम्हें लगता है कि वह तुमसे नाराज है, तुम्हें भूल चुका है, तुमसे बातें नहीं करना चाहता, अब तुमसे किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। वास्तविकता में वो इन्हीं सब बातों के कारण उलझन और दुविधाओं में फंस गया है। वो इस रिश्ते को लेकर बहुत दुविधा में है। वह तुमसे बेइंतहा प्रेम करता है, लेकिन भविष्य की बातों को सोचकर उसके मन में विभिन्न प्रकार के अनेकानेक विचार चलते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, उससे तुम्हारा मिलन निश्चित किया जा सकता है, लेकिन उसे लगता है कि ये कहानी लिखकर कहीं वो अपना और तुम्हारा भविष्य बर्बाद तो नहीं कर रहा है। इसलिए वो अपनी भावनाओं को तुमसे छुपाता है और अपने आप को वो रोक रहा है। मेरे प्रिय, बार बार उसके मन में एक ही सवाल उठता है कि यदि वह इस रिश्ते में ज्यादा शामिल हो गया और आगे कोई परेशानी के कारण उसे तुम्हें छोड़ना पड़ गया, तो फिर वो कैसे जिएगा? क्योंकि उसे बहुत परेशानी होगी और यही कारण है कि वो बार बार तुमसे दूरी बना लेता है। उसका जीवन संघर्षों से भरा है। उसके इरादे मजबूत नहीं हैं। वो जीवन में कठिन निर्णय लेने से भी डर रहा है। वो केवल
अपने बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में भी सोच रहा है। और यही सोचकर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से डर रहा है। उसे लग रहा है कि बाद में तुम्हें भी बहुत दुख होगा। उसे बार बार यही लगता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। इस रिश्ते में आगे केवल दुख, दुविधा और परेशानियां हैं। जो परेशानियां अभी आ रही हैं वो खुद को इससे बाहर निकाल नहीं पा रहा है। वो खुद को मजबूत मान नहीं पा रहा है। वह इन सब का सामना कर सके ऐसी उसमें हिम्मत नहीं आ रही है। और उसे इस बात का एहसास कराने वाला भी कोई शख्स मौजूद नहीं है। वो टूटता जा रहा है, इसलिए वो स्वयं को तुमसे दूर कर रहा है। वो तुमसे बातें करना चाह रहा है। वो तुम्हारे भावों को समझना चाहता है, लेकिन वह तुमसे जब भी कुछ कहता है तुम उसकी बातों को उचित प्रकार से समझ नहीं पाते। तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके दिल में कुछ और है, लेकिन वह तुमसे कुछ और कह रहा है। मेरे बच्चे, इन सब का कारण उसके मन में बैठा हुआ भय है। वो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तुम्हें बहुत अधिक स्नेह देता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख झेलना पड़े, फिर चाहे उसका कारण वो हो या कोई और। लेकिन मेरे प्रिय, तुम चिंता मत करो। मैं शीघ्र ही उसे इस बात का एहसास कराऊंगा कि वो तुम्हारे लिए संपूर्ण है। वही तुम्हारा सच्चा साथी है। तुम दोनों के मिलन को मैं संभव कराऊंगा। तुम्हें छोड़कर जाने की जो गलती वो कर रहा है, मैं उसे उसकी गलती का एहसास कराऊंगा। मेरे प्रिय, मैं ऐसा निश्चित तौर पे करूंगा जिससे तुम दोनों का मिलन संभव हो सके। एक बात सदैव याद रखना, मैंने किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है और ना ही कभी तुम्हें मैं अकेला छोड़ूंगा। इसलिए तुम मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा उत्थान होगा।